हाय एंड वेलकम टू ASP.NET MVC सेशन से हम API को सीखने जा रहे हैं कि MVC में API का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक्चुअली API क्या चीज़ है और फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि वेब API क्या है। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर बेसिक डेफिनेशन बताई जा रही है, लेकिन उस डेफिनेशन पर जो कि इस डॉक्यूमेंट में मौजूद है उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअली API का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है और API की ज़रूरत हमें पड़ क्यों रही है। फॉर एग्जाम्पल तुम एक प्लेन टिकट की बुकिंग चाहते हो, ठीक है ना, एयरलाइन। तो इसके लिए तुम फॉर एग्जांपल एक एयरलाइन है जिसका नाम ABC है, उसकी वेबसाइट पे जाते हो और वहां जाने के बाद तुम्हें पता चलता है कि कितनी सीट जो है वो रिजर्व हुई हुई है और कितनी जो है इस वक्त एम्प्टी फॉर्म पर हमारे पास मौजूद है। लेकिन क्या तुम ये देखते हो कि किसी ऐसी वेबसाइट पर तुम जाते हो जिसका जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन उसका नाम ABC नहीं बल्कि XYZ है, और उस XYZ के अंदर यानी उसकी वेबसाइट के अंदर ना सिर्फ उसकी सीट की इंफॉर्मेशन मौजूद है बल्कि साथ ही साथ उसके अलावा उस कंट्री में जितनी भी एयरलाइंस हैं, जो कंपनीज हैं जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनकी रिजर्व सीट्स और एम्प्टी सीट्स भी आपको दिख रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वेबसाइट जिसका डेटाबेस उसके पास ऑलरेडी मौजूद है वो तो अपनी इंफॉर्मेशन शो कर ही रहा है, लेकिन दूसरी वेबसाइट की जो इंफॉर्मेशन है वो API के थ्रू उसकी वेबसाइट पर एक्सेस कर रही है। ठीक है, तो ये एक बेसिक वर्किंग थी या बेसिक डेफिनेशन है कि API एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक ऐसा इंटरफेस आपको मुहैया किया जाता है। सम API जो वो पेड बेस भी हो सकते हैं वेब पर, और सम इसी तरह फ्री भी हो सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं वेब API की। फॉर एग्जांपल तुमने एक वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट के अंदर ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का कॉन्सेप्ट तुम खुद इस्तेमाल नहीं करना चाहते या नहीं कर रहे हो, और अब तुम्हें जरूरत है कि जाहिर सी बात है आपकी वेबसाइट में ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन जब तक नहीं होगी तो आपकी वेबसाइट एक बेसिक या फिर एक इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट कायम नहीं कर सकती। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वेब API का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं गूगल के पास जाता हूं, गूगल से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी जो जीमेल है वो एज अ वेब API मेरे पास इस्तेमाल हो जाए। तो अगर आपको गूगल ये फीचर प्रोवाइड करता है तो आपसे वो कुछ पैसे दरकार है, आपको देने होंगे उसे, और उसके बाद जो जीमेल का अकाउंट है वो आपकी वेबसाइट से इन टर्म ऑफ द API इंटरेक्ट हो जाएगा, और जो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन तुमने नहीं बनाया था वो चीज आपको गूगल जीमेल प्रोवाइड करके या बनाकर दे रहा होगा। तो ये बेसिक कुछ डेफिनेशन और वर्किंग थी वेब API की। अब हम इस कंटेंट पे देखते हैं कि API से क्या मुराद है और वेब API किस तरह से वर्किंग करती है, उसके डायग्रामेटिक व्यू पे भी हम जानेंगे। तो सब समझते हैं। API which mean application programming interface is some kind of the interface which has a set of functions that allow programmer to access specific features or data of an application, operating system or other services। जो फंक्शनैलिटीज हैं, क्योंकि ये खुद एक इंटरफेस है और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, फंक्शनैलिटीज जो कि आपके एक प्रोग्रामर और जो स्पेसिफिक फीचर है उसके दरमियान एक रिलेशन को बिल्ड कर रहा है। ये रिलेशन किसी एप्लीकेशन में भी हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी हो सकता है, और इसी तरह कोई डिफरेंट एम्बेडेड सिस्टम जो होते हैं उसके अंदर भी ये मौजूद होता है। Whereas Web API as a name suggests is an API over the web which can be accessed by using HTTP प्रोटोकॉल। क्योंकि हमें पता है कि हम जैसे डायनामिक वेबसाइट की बात करते हैं, जैसे ही हमें ASP.NET या MVC पर काम करना शुरू करते हैं तो हमें ये कॉन्सेप्ट बताया जाता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि ये HTTP प्रोटोकॉल पर बेस करता है जो कि सिक्योरिटी टाइप प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पर API का कॉन्सेप्ट आता है जो कि HTTP प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करता है। इट इज अ कॉन्सेप्ट नॉट अ टेक्नोलॉजी। ये कॉन्सेप्ट है, टेक्नोलॉजी नहीं है। वी कैन बिल्ड वेब API यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजी सच एज जावा, .NET एक्सेट्रा। डिफरेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम बना भी सकते हैं और इसी तरह से हम खरीद भी सकते हैं किसी कंपनी से। फॉर एग्जाम्पल ट्विटर REST API प्रोवाइड प्रोग्रामेटिक एक्सेस टू रीड एंड राइट डेटा यूजिंग विच वी कैन इंटीग्रेट ट्विटर्स कैपेबिलिटीज इनटू आवर ओन एप्लीकेशन। हम अपने एप्लीकेशंस के अंदर ट्विटर्स की कुछ फंक्शनैलिटीज को रीड एंड राइट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए ट्विटर हमें एक API प्रोवाइड करता है जिसका नाम क्या है, ट्विटर REST API का एक कॉन्सेप्ट अलग है, वो हम आगे जाएंगे तो उसको समझेंगे। तो हमें दोनों चीज़ों का यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में गूगल की एग्जाम्पल दी थी और इसी तरह यहाँ पे ट्विटर की एग्जांपल है REST API की। इसी तरह हम API खुद भी क्रिएट कर सकते हैं और उसे अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी आती है वेब API के बाद ASP.NET वेब API की। तो the ASP.NET Web API is an extension framework for building HTTP based services that can access in different application on which platforms such as web, Windows, mobile। यानी हम ASP MVC के अंदर जो API बना रहे हैं वो एक एक्सटेंशन फ्रेमवर्क है जो HTTP वेब सर्विस को इस्तेमाल करता है, जो ना सिर्फ आपकी वेबसाइट पे बल्कि विंडोज और मोबाइल एप्लीकेशन पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इट वर्क मोर एंड लेस द वे एज ASP.NET MVC web application except that it send data as a response instead of HTML व्यू। ये रिस्पॉन्स के फॉर्म पर आपको रिजल्ट देता है, ना कि HTML के व्यू में। इट इज लाइक अ वेब सर्विसेज और WCF सर्विस, बट द एक्सेप्शन
इज दैट इफ ओनली सपोर्ट HTTP प्रोटोकॉल। तो ये किस चीज़ को सपोर्ट करता है? सिर्फ और सिर्फ HTTP प्रोटोकॉल के, जहाँ पर HTTP प्रोटोकॉल मौजूद है वहाँ पर ये वेब API अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगी। अब इस इमेज को देखने के बाद हमें क्या समझ में आता है? आप इस इमेज को अगर बगौर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंट्रल रिपोजिटरी यानी एक सैम्पल फोल्डर का या फिर एक सेंट्रल सर्वर के फॉर्म पर यहाँ पर वेब API रिप्रेजेंट कर रही है अपने आप को, जिससे 3 एप्लीकेशन या 3 तरह की जो टाइप्स है हमारे पास वेब एप्लीकेशन की या डेस्कटॉप एप्लीकेशन की, इसी तरह मोबाइल एप्लीकेशन की, वो इससे इंटरेक्ट हुई हुई है। तो जो भी वेबसाइट है जो वेब API को इस्तेमाल कर रही है वो अपनी रिक्वेस्ट API को भेजती है। API क्योंकि HTTP प्रोटोकॉल पे इस्तेमाल होती है, जो कि हमने डेफिनेशन पे भी देखा, और वो अपना रिस्पॉन्स डेटा प्रोवाइड करेगी इन द फॉर्म ऑफ JSON या फिर XML फॉर्मेट, जैसे कि इस इमेज पर भी दिखाया जा रहा है। इसी तरह से यही डेफिनेशन हमारे लिए मोबाइल पर भी आप देख रहे हैं कि वैसे ही बताई गई है, और इसी तरह से जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसमें भी इसकी वर्किंग वैसे ही होगी। उम्मीद करता हूं आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि API क्या है, वेब API क्या चीज़ है, और इसी तरह से जो बिल्टन API होती है, जो API हम खरीदते हैं उसका सिनेरियो क्या है, और जो बनाने का तरीका है वो तो हम इसी सेशन पे देखेंगे। कोई भी सवाल है, कोई मसला है, कमेंट सेशन में पूछो, कोशिश करूंगा आपको ऑन टाइम जवाब दे सकूं। अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ, जहां पर हम देखेंगे कि एक हार्ड कोडेड डेटा हम वेब API पे बनाकर उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद एक सिंपल जो हमारा कंट्रोलर होता है MVC का, उसके अंदर हम उस API को इस्तेमाल करके भी देखेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। ओके, तो मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ API_MVC के नाम से। ओके प्रेस करूंगा और इट्स ऑलरेडी एग्जिट। ठीक है, तो हम इसके साथ अंडरस्कोर लगा देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर चेक लगाएंगे अपने वेब API पर। MT पर गया मैं, MVC पर चेक लगाया, और वेब API पे भी, यानी मैं वेब API का इस्तेमाल करके MVC पर उसका इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। यही वजह है इन दोनों पर चेक लगाया मैंने, और उसके बाद मैंने ओके प्रेस कर दिया। ओके नाउ, तो फर्स्ट काम हमें ये करना है कि सबसे पहले अपनी एक लॉजिक बनानी है जिसके बेस पर मैं वेब API को इस्तेमाल करूंगा। तो सबसे पहले हम मॉडल पर आकर एक क्लास ऐड करवाते हैं, और मैं इस क्लास का नाम रख देता हूँ एम्प्लॉय। ओके, तो employee.cs, कुछ एट्रीब्यूट क्रिएट करते हैं, ID, नेम, ज्वाइनिंग डेट और एज। आप चाहें तो उस एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी मुताबिक भी लिख सकते हैं। तो प्रॉप जूम करता हूँ, तो सबसे पहले हमारी चीज़ आ गई ID। इस क्लास के अंदर कॉपी करेंगे इसे। तो दूसरी चीज़ हमारी स्ट्रिंग नेम एंड डेट टाइम, ज्वाइनिंग डेट, एंड फाइनली इंटीजर एज। ओके, ये करने के बाद हम अपने कंट्रोलर पर आएंगे, और कंट्रोलर पर आकर एक वेब API कंट्रोलर ऐड कराएंगे। ठीक है, कैसे? ऐड पे गया, कंट्रोलर पे गया, और कंट्रोलर पर जाने के बाद आप देख रहे हैं कि MT हमारा सिंपल कंट्रोलर होता है, और 4th नंबर पे लिखा हुआ है वेब API टू कंट्रोलर MT। ठीक है, डबल क्लिक किया मैंने इस पे। कोई भी मीनिंगफुल नाम दे दें आप इसका। मैं इसका नाम दे देता हूँ रिजल्ट कंट्रोलर। एंटर प्रेस किया, और उसके बाद देखेंगे कि जो हमारा सिंपल कंट्रोलर होता है वो सिंपल कंट्रोलर हमारा एक कंट्रोलर क्लास के साथ इनहेरिट हुआ हुआ होता है, जबकि हमारा जो API कंट्रोलर है वो API कंट्रोलर के साथ इनहेरिट हुआ हुआ है। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, हमने जो क्लास बनाई है, ठीक है ना, जिसका नाम एम्प्लॉय है, उस बेस पर मैं एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसमें कुछ हार्ड कोडेड वैल्यू लिखूंगा। लिहाजा इसके लिए हमने एम्प्लॉय कंट्रोल डॉट प्रेस किया, और इस क्लास को मैंने एरे बनाकर इसका नाम रख दिया एम्प्लॉयज। ठीक है, और इसके बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, सॉरी नॉट, इट्स अ कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद और यहाँ पर टर्मिनेट कर। अब मैं यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ एम्प्लॉय टाइप की, क्योंकि हमें एरे बनाना है यहाँ पर हार्ड कोडेड वैल्यू के लिए। तो जितने एट्रीब्यूट हैं, ID, नेम, ज्वाइनिंग डेट और एज, उसकी हार्ड कोडेड वैल्यू लिखनी होगी। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय का, और उसके बाद हम इसके अंदर वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ID है, ID की मैंने कोई भी वैल्यू दे दी। ठीक है, टर्मिनेट नेम कॉमा, और नेम पर मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल सारा, और उसके बाद हमें ज्वाइनिंग डेट की ज़रूरत है। ज्वाइनिंग डेट के लिए हम एंटर प्रेस करते हैं, और यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा सबसे पहले डेट टाइम का, क्योंकि वो ऑलरेडी मौजूद है। तो डेट टाइम डॉट पार्स करेंगे, और पार्स करने के बाद जो भी डेट सिस्टम पे मौजूद है उसको हम गेट कर लेंगे। तो टुडे डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद मैंने कॉमा प्रेस किया, और उसके बाद एज की कोई भी हार्ड कोडेड वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है,
कॉमा प्रेस करके इंटर प्रेस करूंगा। जूम आउट करता हूँ। इस बात को समझते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया है। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाया और चारों हार्ड कोडेड वैल्यू बता दी। कॉपी करूंगा पूरे इस दोनों लाइनों को और मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो 4 हार्ड कोडेड मैंने यहाँ पर वैल्यू बता दी। सबसे पहले हम आईडी की वैल्यू चेंज करते हैं। तो इस 13, 14, 15, ठीक है, एज 30 है तो हमने इसको कर दिया 24, 36 एंड 19। अली कुमार, ओके, सो दीज आर द नेम्स हार्ड कोडेड। उसके बाद इन तमाम वैल्यूज को रिटर्न करवाने के लिए एपीआई के अंदर हमें आई इनमेरेबल एक फंक्शन क्रिएट करना होगा जिसके जरिए से मैं तमाम रिकॉर्ड को यहाँ पर रिटर्न करवा सकूँ। इसके लिए हमने सिंपल एक फंक्शन बनाया पब्लिक, ठीक है, आई इनमेरेबल गेट ऑल एम्प्लॉयज, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज की। रिटर्न कराया मैंने अपने उस ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर तमाम वैल्यूज मौजूद हैं। टर्मिनेट करूंगा, कंट्रोल डॉट प्रेस करके यहाँ पर हम कलेक्शन ऐड करवाएंगे एंड दैट्स वर्क। तो यहाँ पर हमने एक सिंप्लीफाइड तरीके से बिल्कुल एक एपीआई क्रिएट की है जिसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉय क्लॉज को यूज करते हुए कुछ हार्ड कोडेड वैल्यूज हैं। हम प्रोग्राम को रन करेंगे और एपीआई के फॉर्म को देखेंगे कि एपीआई पर रिजल्ट कैसे दिखता है। लेकिन उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूं आपको कि ऐप स्टार्ट के अंदर हमारे पास जिस तरह से वेब एपीआई के कंट्रोलर की जो राउट्स कॉन्फ़िग होती है, इसी तरह वेब एपीआई की भी राउट कॉन्फ़िग होती है जिसमें आप सबसे पहले वेब एपीआई पे एपीआई लिखोगे स्लैश डाल के अपने वेब एपीआई कंट्रोलर का नाम, जो कि क्या है, रिजल्ट है। लिहाजा प्रोग्राम को रन करने के वक्त मैं यहां से रन करूंगा और स्लैश एपीआई स्लैश रिजल्ट लिखकर अपने आउटपुट को डिस्प्ले करा के देखूंगा विद रिस्पेक्ट टू द वेब एपीआई। लेट्स सी। ओके, तो अब हम यहां पर आते हैं, स्लैश एपीआई स्लैश रिजल्ट, एंटर एंड लेट्स सी, एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग। ओके, तो हमारे पास ऑल रिजल्ट फॉर्म इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जब हमने आई इनमेरेबल रिटर्न करवाया तो हमने ये नहीं बताया कि आई इनमेरेबल यानी जब इंटरफेस क्रिएट होगा तो वो किस क्लास को यूज करते हुए होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ऐड करवाना होगा एम्प्लॉय की उस क्लास को जिसके जरिए से हम एरे क्रिएट कर रहे हैं। प्रोग्राम रन करते हैं। रन करने के बाद जैसे ही हमने आउटपुट को डिस्प्ले किया तो आप देख रहे हैं एपीआई स्लैश रिजल्ट के अंदर वो तमाम वैल्यूज यहाँ पर एक्सएमएल फॉर्म पर रिटर्न होकर आ गई। जैसे इमेज पे भी हमने देखा था कि या तो जैसन या फिर वो एक्सएमएल के फॉर्म पर प्लॉट होकर आएगी। तो हमने जो हमारे पास जितनी वैल्यूज हैं आप देख रहे हैं, एज, ठीक है ना, आईडी, ज्वाइनिंग डेट, इस तरह से तमाम चीजें यहाँ पर प्लॉट होकर इतनी वैल्यूज आ चुकी हैं। इसी तरह से अब ये एपीआई तो रेडी हो चुका है। अब हमें इस एपीआई कंट्रोलर को एक सिंपल यानी नॉन एपीआई कंट्रोलर के अंदर इस्तेमाल करना है और वहां पर वैल्यू को रिस्पांस के बेस पर लेकर जाना है। लिहाजा इसके लिए जिस कंट्रोलर पे हमारे पास रिजल्ट के नाम से वेब एपीआई मौजूद है, इसी कंट्रोलर में एक सिंपल कंट्रोलर बनाऊंगा विच मीन एम्प्टी, और इसका मैंने नाम दे दिया एक मीनिंगफुल होम। और इस पे इंडेक्स का एक एक्शन मेथड मौजूद है। वाज़ेह है ये एपीआई नहीं बल्कि एक सिंपल कंट्रोलर है। और इस इंडेक्स पर एक सिंपल मैं व्यू जनरेट करता हूं एम्प्टी, और यहां पर अपनी लॉजिक यूज करते हुए क्या करूंगा, वेब एपीआई से डेटा को फैच करके यहां पर दिखाऊंगा। ओके, तो इस वक्त इंडेक्स के एम्प्टी व्यू पे मौजूद हूं। सबसे पहले हमें व्यू को जनरेट करवाते वक्त जो है वो जे क्वेरी का इस्तेमाल करना है। लिहाजा इसके लिए हम स्क्रिप्ट बनाएंगे और स्क्रिप्ट से यहाँ से हम ले लेंगे जे क्वेरी 1.10.2। इसको मैंने ड्रॉप कर दिया ताकि एक्सेसिबल हो जाए। और उसके बाद हमने एक सिंपल यूआई पे क्या कर दिया, एक बटन बनाया, इनपुट टाइप बटन है, और उसके बाद एक डिव बना दिया जिस पे मैं क्लिक करने के बाद वैल्यू को यानी एपीआई में जितना रिकॉर्ड हमारे पास एम्प्लॉय एरे को यूज़ करते हुए वो यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। लिहाजा स्क्रिप्ट का टैग बनाया और उसके बाद हम यहाँ पर अपनी लॉजिक क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट डॉट रेडी फंक्शन, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंटर, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। उसके बाद हम यहाँ पर कॉल करेंगे अपनी आईडी को जो कि वैल्यूज़ है, और नॉट वैल्यूज़, हेयर इट इज़ बटन आईडी जिसको हमें क्लिक करना है। तो इसके लिए मैंने बटन क्लिक लिखा, फंक्शन, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले जब जब हम बटन को क्लिक करेंगे तो हमें बटन को पहले यानी जो डिव एरिया है जिस पे वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है उसे हमें एम्प्टी भी करना है। इससे फ़ायदा ये होगा या प्रिवेंशन ये होगी कि जब जब हम क्लिक करेंगे वो उसके साथ ज्वाइन नहीं होता जाएगा, वैल्यू एक ही दफ़ा हमें तमाम शो होगी, बार बार ज्वाइन ना हो। यही वजह है कि हमें उसे एम्प्टी करना होगा। तो एम्प्टी करने के लिए हमने सबसे पहले अपने उस डिव को कॉल किया जिसकी आईडी वैल्यूज़ है। तो हमने लिखा वैल्यूज़ और उसके बाद हमने इसे एम्प्टी कॉल कर दिया।
एम्प्टी कॉल करने के बाद हमें लॉजिक बतानी है कि एक्चुअली डेटा किस API के कंट्रोलर से होकर आएगा। लिहाजा इसके लिए हमने डॉलर गेट जेसन, क्योंकि जेसन के फॉर्म पर डेटा आता है, उसके बाद हम इसमें इन्वर्टेड कॉमा बनाएंगे और स्लैश पे लिखेंगे API स्लैश रिजल्ट, क्योंकि हमारे जो API है उसका नाम रिजल्ट है। और इससे तमाम वैल्यूज़ आने के बाद फंक्शन पैरामीटर डेटा पर आ जाएगी। एक वेरिएबल है डेटा जो कि एज अ पैरामीटर यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, और इसमें आने के बाद तमाम वैल्यूज़ हैंडल होंगी। लिहाजा एंटर प्रेस करने के बाद मैं इस बॉडी में आ चुका हूँ। आने के बाद यहाँ पर एक आसान सा तरीका ये हो सकता है कि मैं स्ट्रिंगिफाई फंक्शन जो कि जेसन का है उसको कॉल करते हुए तमाम वैल्यूज़ को फैच करके वहाँ पे डिस्प्ले करवा दूँ। ऑल्दो जब हम आगे जाएंगे तो एक बेसिक टेबल डेटाबेस को भी इन्वॉल्व करेंगे API में, तो वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि इन API की वैल्यू को हम अलग अलग किस तरह से कर सकते हैं। लिहाजा अब मैं यहाँ पर कॉल करूँगा पैकेट, और इस पर मैंने एक li का टैग बनाया और इस पर हम लिखते हैं दिस वन प्लस प्लस, यहाँ पे लिखूँगा मैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई वेरिएबल डेटा, जिस पे ये इस्तेमाल होगा। और उसके बाद हम इसको कॉन्केटिनेट करेंगे li क्लोजिंग टैग से, क्योंकि हमने ओपन किया है लेकिन क्लोज नहीं किया था, तो हम यहाँ पर से क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद मैं बॉडी से बाहर आऊँगा और यहाँ पर अपेंड करूँगा अपेंड टू डॉलर ऑफ वो वेरिएबल्स या मीन वो आईडी जहाँ पर तुम वैल्यू को शो करवाना चाह रहे हो। तो शो करवाने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमा में हैश और वैल्यूज़ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो डिव है जहाँ पर मुझे शो कराना है उसकी आईडी वैल्यूज़ है, और ये करने के बाद हम यहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे। दैट्स इट। तो ये सिंपल सी हमारी लॉजिक थी जे क्वेरी को इस्तेमाल करते हुए कि रिजल्ट API के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इस डिव में जो कि नॉन API कंट्रोलर है उसमें विजिबल करा दो। कंट्रोल एस करके प्रोग्राम रन करते हैं। लेट्स सी। ओके, तो आप इस वक्त देख रहे हैं कि मैं होम के इंडेक्स पर मौजूद हूँ, लेकिन इससे पहले मैं API के रिजल्ट में मौजूद था जहाँ पर API मौजूद थी, और हम इस बटन के क्लिक पर API की तमाम वैल्यूज स्ट्रिंगिफाई जेसन से कॉल करना चाहते हैं। क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया एंड हियर इट इज योर कंप्लीट डेटा। ठीक है ना। स्ट्रिंगिफाई के जरिए से जेसन के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि मैं पूरे तमाम डेटा को इन टर्म ऑफ द स्ट्रिंग फैच कर सकता हूं। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो होपफुली इन तमाम वैल्यूज को फैच करना भी सीखेंगे। अलग अलग इनफरादी तौर पर इस पर CRUD ऑपरेशन अप्लाई करना API के जरिए वो सारी चीज़ें की जाएंगी। ये हमारा इनिशिएटिव लेवल था कि API क्या है और किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से API को हम बनाते हैं और किस तरह से हम यूज़ करते हैं, वो हमने इस सेशन पर देखा। इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप डायरेक्टली फाद हुसैन ट्यूटोरियल, फाद हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन से यूट्यूब पर मुझे सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप मेरे प्लेलिस्ट पर आएंगे और प्लेलिस्ट पर आने के बाद वो तमाम वीडियो से फैसिलिटेड हो सकते हैं जो कि इस वक्त ASP MVC C# ट्यूटोरियल में मौजूद है मेरे चैनल पर। इसके अलावा जो भी कोर्स सेशन होता है फाद हुसैन CS के जरिए से या ट्यूटोरियल के जरिए से आप मुझे गूगल पर सर्च करके मेरे ब्लॉग पर आ सकते हैं फाद हुसैन CS blogspot.com, और इस पर आने के बाद जो भी हमारा कोर्स सेशन होता है जो ओवरऑल कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है वो मेरे MVC ट्यूटोरियल टैब पर मौजूद है। यहाँ पर आने के बाद आप क्लिक टू डाउनलोड करके इससे फैसिलिटेट हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि अपकमिंग जितनी वीडियोज़ हैं उसके हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।